बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9, यूनिट नंबर 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टुडे द टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन इज़ मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स थे तो हमने इससे पहले उनका डिस्टेंस फाइंड किया है। अभी जो हमारा लेक्चर है वो मिड पॉइंट पे है। ठीक है, दो पॉइंट्स हमें गिवन होंगे और उन पॉइंट्स पर हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट उनके दरमियान में फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी x के दानों कोऑर्डिनेट्स, दानों पॉइंट्स x के एक साइड पे और डिवाइडेड बाई 2 और y के दानों एक साइड पे। अब हम क्वेश्चन करते हैं 9.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, लेट -5 -8 इन 13, 0 बी द टू पॉइंट्स एंड लेट m बी, m को हमने कहा x y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने फाइंड करने। लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। सो हमारे पास a और b दो पॉइंट हैं एक लाइन के ऊपर और उनके दरमियान जो है वो m है। m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। सो हम फार्मूला लिखेंगे m x y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब हमने क्या करना है, a के कोऑर्डिनेट्स में ये x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो -5 प्लस 13/2 और -8 प्लस 0/2। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की x1 और x2 की और y1 और y2 की। उसके बाद हम इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो हमारे पास -5 प्लस 13 आता है 8 और -8 प्लस 0 भी -8 के इक्वल ही आएगा। 8/2 और -8/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 और -4 आपके पास आएगा आंसर। हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4। सो मिड पॉइंट m जो हमारे पास था उसके कोऑर्डिनेट्स x y थे। तो x की वैल्यू आई है 4 तो हमने उसकी जगह लिखा 4 और y की वैल्यू आई है -4 हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने ये ए और यहाँ पे हमने इसको करना है बी। तो इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो सी है और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। सी हमने यहाँ पे सपोज किया है सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। हम लिखेंगे सी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें x1 है 2/3 और y2 है 7/3। हमने पुट किया x1 की जगह 2/3 प्लस 7/3 और डिवाइडेड बाई 2 जो फार्मूले में है। उसके बाद y1 प्लस y2/2। y1 की वैल्यू है -5/3 और y2 की वैल्यू है -1/3। दोनों वैल्यूज पुट करें और डिवाइडेड बाई 2। -5/3 -1/3 और डिवाइडेड बाई 2। अब आप डिनोमिनेटर ये जो 2 से ऊपर है, इस 2 डिनोमिनेटर में ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन में, उसकी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 आएगा तो 2 प्लस 7 9 9/3 और इधर 3 एलसीएम आएगा तो -5 और -1 -6 -6/3। 3 3 ज़ार 9 तो ऊपर रह गया 3 और इधर 3 2 ज़ार 6 ऊपर रह गया -2। यहाँ से 3 और 2 3/2 ही रहेगा और -2/2 कैंसिल होकर -1। तो y की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू आएगी 3/2। तो आप इसी को लिख लेंगे जो हमारा सी पॉइंट था उसमें 3/2 x की वैल्यू आई है और y की वैल्यू -1 आई है। इसके बाद आपने इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है।